औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम पिछले रमज़ान भी इसी तरह एक मरतबा आपके सामने हाजिर हुए थे। मैं हमज़ा भाई को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। तो आज भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं हमज़ा भाई के साथ लाइव आऊँ और आपसे कलाम सुने जाएं और हमद भी सुनी जाए। तो मेरा दिल चाह रहा था कि सरकार का जिक्र जो है वो सुना जाए हमज़ा भाई से। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी गुजारिश पर तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह आपका आना। हमें टाइम देते हैं और माशाल्लाह आपकी मसरूफियात भी है, ये आपकी ज़रफ़ नवाजी है। बस जी वो फिर मसरूफियत तो फिर सारा दिन ऐसे ही है कि सारा दिन पढ़ना भी, फिर रात को माशाल्लाह तरावी आपका भी पढ़ानी। माशाल्लाह आपका कोरस भी हाँ जी, वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है हम पर कि उसने अपनी ख़ास नेमत से, ख़ास इल्म की दौलत से हमें नवाजा है। और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी कदर की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये वो मंजिल है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये वो मंजिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को अता नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी को ही अता करनी है कि जिसको उसने चुन लेना है। सुन लें बिल्कुल। जो उसकी बारगाह में मकबूल होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ये दौलत अता फरमाता है। क्योंकि ये इल्म है ना, ये इल्म ऐसी दौलत है कि जो अंबिया की विरासत है। वाह, चूंकि अब नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है और हमारा इस पर यकीन भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी कौम की तबलीग करना चाहिए ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ रसूल को भेजा है, उनकी तरफ नबी को भेजा है कि जो जाकर उनकी तबलीग किया करते थे और जो रास्ते से हटे हुए थे, भटके हुए थे, उनको राह रास्त पर वो लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में नबी को भेजा है, रसूल को भेजा है कि उनकी इस्लाह करे जाकर। तो ये अब हम उस दौर में हैं कि जिस पर नबूवत खत्म हो चुकी, इसके बाद नबी नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो सिलसिला पहुंचाने का है लोगों तक, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा के सुपुर्द किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर इस तरह इतना बड़ा एहसान है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले वक्त में, पहले दौर में अंबिया से काम लिया करता था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजकल हम ना चीज से काम ले रहा है। और ये अच्छा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें हम दोस्त हैं आपके, भाइयों की तरह हैं, और हमें इतनी खुशी होती है तो आपके वालिदैन की खुशी तो मैं कहता हूँ संभाली नहीं जाती होगी। आप यकीन करें कि उनको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी है कि उन्होंने आज तक मुझे, मैंने ज़ाहिरी बात है, इंसान है, इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। बिल्कुल हर घर में सिलसिला ऐसा होता है कि एक कमाने वाला होता है, सारे खाने वाले होते हैं, बिल्कुल लेकिन वो सर्कट नहीं चलता। आज उस दौर में है कि अगर सारे मिलकर भी कमाएं तो फिर भी घर नहीं नहीं चलते। चलता, बिल्कुल ऐसे। तो ये मेरे वालिदैन का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान भी है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अब मुझे तकरीबन 11 साल हो गए इस फील्ड में, 11 से 12 साल इस फील्ड के अंदर हो गई। बचपन से ही है। बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। और मेरे वालिदैन ने मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि यार ये काम करो जाके, वाह। बल्कि मैं अगर, असल में उन्होंने भी एक अच्छा काम किया हुआ है। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि बच्चा ज़हीन
हो तो उसे दीन की तरफ लेके आओ। हाँ जी, बिल्कुल। वो जैसे वो पागल या कोई और होता है तो उसे दीन की तरफ भेज देते हैं। ये बड़ी आजकल बात ये बहुत देखने में आता है कि हम मदारिस में पढ़ते हैं, तो अक्सर जब भी वो बच्चों को दाखिल करवाने आते हैं ना, तो उनकी पहली बात यही होती है कि कारी साहब ए बच्चा ना सानू घर तंग बहुत करदा। कर साहब ए बच्चा घर सतांदा बहुत है, तुसी ना इत्थे रख लो ते इनू इत्थों कड्ढना नहीं, इनू बन लो इत्थे। यानी इस तरह वो घर वाले इतने तंग, वो जिन बच्चों से तंग आते हैं उनको मदारिस में भेजते हैं। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो अपने बच्चों को जिस जज्बे के साथ डॉक्टर बनाते हैं, जिस जज्बे के साथ इंजीनियर बनाते हैं, जिस जज्बे के साथ प्रोफेसर बनाते हैं, इसी जज्बे के साथ अगर वो आलिम दीन भी बनाए अपने बच्चों को, तो फिर इनकलाब भी आ सकता बहुत है। अच्छी, क्या बात। फिर हम तबाह हो रहे हैं, वो किस वजह से? इसी वजह से हो रहे हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वाह वाह। हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया है और मगरिब को पकड़ लिया है, और हम मगरिब को अपनाते हैं। और फिर एक शायर ने भी कहा था कि ये रोज का सूरज मगरिब की तरफ जाता हुआ बताता है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। वाह वाह, क्या बात। लेकिन ये हमारे समझने की बात है, अगर हमारी समझ में आ जाए। तो मैं आपकी अर्ज में बारगाह में अर्ज कर रहा था कि मेरे वालिदैन ने मुझे आज तक कभी नहीं कहा था कि ये काम करो या ये काम करो। हालांकि जिस काम के ऊपर मैं लगा होता था, मेरा भी दिल था कि यार मैं अपने आप को स्टैंड करूं, अपने आप के सर पर घर चलाऊं। लेकिन मैं जिस काम पर मैं लगा होता था ना, मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि यार छोड़ो किस काम को लगे, आप अपना पढ़ो। कहते सारी जिंदगी कमाना ही है, आप अपना पढ़ो। यानी उन्होंने मुझे 8 10 11 12 साल में मुझे कभी उन्होंने नहीं इतना कहा कि यार काम करो, यार काम करो, नहीं। मुझे जब भी कहते वो यही कहते थे कि यार आप पढ़ो, यार आप पढ़ो, बस। उन्होंने सारी जिंदगी यही मुझे पैगाम दिया कि पढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वालिदैन की जो भी फरमाइश थी हमने उनको पूरा करके दिखाया है, और वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह हम पर राजी भी हैं। तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा, सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप हमें क्या सुनाने वाले हैं आज। मैं हमदे बारी ताला से आगाज करता हूँ। मेरे मौला करम हो करम करम, मेरे मौला करम हो करम। पिछली दफा आपने ऐसे चलाया और लोगों ने ना बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने अर्ज किया आपसे कि आप हम बैठ के ना जी चलो जी बिल्कुल, जिक्र मैंने भी करते यूट्यूब हैं। पर इस क्लिप को अपलोड किया तो लोगों ने बहुत पसंद जी, किया था। अब इंशाल्लाह ये ज्यादा रखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम करम, मेरे मौला करम हो करम करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले मौला, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले मौला, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए सब रंजो गम,
मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां मौला, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम करम। माशाल्लाह, ये थे हमजा भाई जो कि हमदे बारी ताला से आगाज़ फरमा रहे थे और नहायत ही खूबसूरत अंदाज में बारगाह इलाही में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।